Very good afternoon student. This is दीप्ति सिंह and today हम लोग क्या करने वाले हैं, आज नया टॉपिक है ऐसे लर्न करेंगे। टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो लेंथी होने के कारण हमने क्या किया, इसको एक पार्ट फर्स्ट और सेकंड करेंगे। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे और इतना लर्न करना है आपको, ठीक है? यस मैम, ओके। तो इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको समझा दें क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट बेंच पे खड़े हो जाइए। व्हाट इज डे टुडे? आज का दिन बताना भाई, क्या है आज का दिन? स्पेलिंग ऑफ वेडनेसडे एंड डेट 2 मार्च, ठीक है? सिट डाउन। चलिए, सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखने से पहले हमें क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन, परिचय जो हिंदी में लिखते हैं वैसे ही इंट्रोडक्शन। तो पढ़ेंगे ट्रीज आर our best friends. Trees are our best friends. Because they clean. जो वर्ड आया है they किसके लिए यूज हुआ है? trees के लिए। मतलब जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं वो हम लोग यूज करेंगे प्रोनाउन, और they क्या है? एक प्रोनाउन। Clean the air that we breathe. देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या है? बेस्ट फ्रेंड। कैसे बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि वो क्लीन करते हैं, वो एयर हवा को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। जो हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने वाली ऑक्सीजन है उसको क्लीन करके कौन देता है हमें? ठीक। Likewise, they also clean the water and soil and ultimately make the earth a better place. देखिए यहाँ क्या होता है, इसी तरह से वो क्या कर रही है? क्लीन करती है। जैसे एयर को क्लीन कर रही है, वाटर को क्लीन कर रहे हैं, और यहाँ पे सॉइल यानी कि मिट्टी को भी क्लीन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं क्लीन? और लास्ट में अगर बात की जाए इस तरह से, जब आपको शुद्ध हवा, पानी और मिट्टी सारी चीजें शुद्ध मिलेगी, क्लीन मिलेगी, तो क्या हो रहा है? आपका जो पृथ्वी है वो एक अच्छा प्लेस बन जाएगा। बेटर प्लेस कौन बना रहा है? ट्री। तो भाई अगर आपको शुद्ध पानी मिल रहा है, यानी कि पानी जब हम पीते हैं, बहुत जगह देखा होगा उसमें क्या जमा हुआ रहता है? हाँ, जो भी आप लोग बोल रहे हो, मतलब तो चूना जैसे कहते हैं ना, हल्का से जमा आप पानी रख के रखा करो बर्तन में, फिर उसमें देखोगे आप अगर रख दिया दूसरे दिन या तीसरे दिन देखोगे वो बर्तन में वो कुछ जमा हुआ रहता है, नहीं कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह होंगे या कोई भी चीज तो क्लोरीन डाल के साफ किया जाता है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक जो कुएं से निकाला गया पानी में वो शुद्ध रहता है। तो कैसे साफ हो रहा है? ये पेड़ पौधों से जो कटाव होता है मिट्टी का, किस चीज का? मिट्टी का। तो जड़ें क्या करती है? उस चीज को बचत करती है, मिट्टी को खराब नहीं, बहने नहीं देती जब पानी बरसता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। It is also a fact that people who live near trees are healthier, fit and happier than people who do not. देखिए इसका मतलब क्या है? इसमें ये बताया, एक फैक्ट है कि जो लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के पास में रहते हैं, वो हेल्दी भी होते हैं, फिट होते हैं, स्वस्थ होते हैं और खुश भी होते हैं, बजाय उन लोगों के जो लोग उन जगह पे नहीं रहते। किस जगह पे? जहाँ पे पेड़ पौधे की कमी है, ठीक है? अपन लोग जैसे अपन लोग इस रूम में बैठे तो सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने प्रॉब्लम आती है। कब? अगर ये खिड़की विड़की सब बंद कर दे या वेंटिलेशन नहीं हो तो हम लोग को प्रॉब्लम लगेगी। थोड़ी देर तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद लगता है ना, खोलो पंखा वगैरह चलाओ, कुछ अच्छे से रखो। Moreover, it is our responsibility to look after our friends who serve us in many ways. देखिए इसके अतिरिक्त ऊपर जो पार्ट है उसके अलावा क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप लोग की पढ़ने की ड्यूटी किसकी है? आप लोग की। पास आपको होना है, तो पास होने के लिए आप पढ़ रहे हो, तो भाई टीचर का काम है पढ़ाना,
ठीक है, टीचर का काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ाना। तो ऐसे ही यहाँ बताइए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या है? देखभाल करना। आवर फ्रेंड्स, अब हमारे फ्रेंड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हमारे कोई दोस्त है तो उनकी केयर करनी है, उसे खाना खाया कि नहीं, बोला है कुछ और है, नो खाना खाया क्या, ठीक है। मतलब दोस्त से मतलब कौन से दोस्त? फ्री। टू सर्व अस, क्योंकि ये हमारी कई तरह से, इन मैनी वेज, बहुत सारी तरह से ये हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली by saving plants we are not doing any favor to plants, doing any favor to plants, but to ourselves only। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर केयर कर रहे हैं, उनकी प्लांट को सेव कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय सेविंग प्लांट्स, अगर सेव कर रहे हैं प्लांट्स को तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, पेड़ पौधों के फेवर में कोई काम नहीं कर रहे। सपोज अगर आप ये वाला ऐसे लर्न कर लोगे तो क्या हमारे फेवर के लिए काम करोगे? आपको ही फायदा है ना, आपकी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऐसे ही पेड़ पौधों की देखरेख अगर हम लोग कर रहे हैं तो प्लांट्स की फेवर नहीं ले रहे हैं, हम लोग को खुद का फायदा है, केवल खुद का। अगर आप लोग ये ऐसे याद कर लोगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आपको खुद को होगा ना। ऐसा तो नहीं सलोनी को फायदा हो जाएगा इसका याद करने से, जो याद करेगा उसको फायदा है, ठीक। बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड on us, but our lives depend on them। मतलब क्या हो गया देखो, क्योंकि अगर ये बात कहिए ना भाई हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग याद कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप लोग ऐसे याद करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स। तो इसी तरह से अगर प्लांट्स को आपने सेव कर लिया, कुछ कर लिया, क्यों तो फायदा अपन को ही है, क्योंकि जो प्लांट्स की जिंदगी है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, हम पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि हम लोग की जो जिंदगी है वो किस पर डिपेंड करती है? ट्रीज पर। ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड जो आपका हेडिंग होगी वो होगी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस in our lots of ways, and we cannot ignore their importance। और हम भी किसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते? ट्रीज की। They are important because they give us fresh air to breathe, food to eat, and shelter or shade from sunlight and rainfall। टाइम कम है, मैम आ गई ना, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। बस इतना समझ लेते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें क्या फ्रेश एयर दे रही हैं, सांस लेने के लिए, खाना खाने को दे रहे हैं शुद्ध, और शेल्टर या शेड दे रहे हैं बचने के लिए, रेनफॉल से बचने के लिए, या फिर हमें किस चीज से, सनलाइट से बचने के लिए। तो आज के लिए इतना काफी है, ये लर्न करके रखिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।